दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन हुआ या दिव्यांग विकलांग पेंशन हुआ, अभी तक बहुत लोगों के खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। इसकी पूरी जानकारी जान लीजिए क्योंकि सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आ गया है। जनवरी से मार्च 2026 की पेंशन की स्थिति आपके राज्य पर निर्भर करती है। आमतौर पर पेंशन मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत तक आ जाता है, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन बहुत सारे लोगों को मिल गया है। यूपी में पेंशन हर 3 महीने में एक साथ त्रैमासिक भेजा जाता है। मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू भी हो चुका था और आपको बताएं तो 3000 रुपए वृद्धा वालों का मिलना शुरू हो गया है। खाते में क्रेडिट भी हुआ है। वही बात कर लेते हैं निराश्रित महिलाओं का, विधवा महिलाओं का और साथ ही दिव्यांग लोगों का। इन लोगों का पेंशन भी जल्द जारी हो जाएगा। काम पूरा शुरू हो चुका है और साथ ही आपको हम कुछ प्रूफ भी दिखा रहे हैं। यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर आप ताजा अपडेट देखेंगे या स्थानीय समाचारों की बात जाने तो आपको बताएं तो अंतिम दौर पे है पेंशन की राशि। जिन लाभार्थियों के मार्च में पेंशन नहीं मिल पाया है उनके खातों में 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में राशि भेज दी जाएगी। खास बात यह भी जान लीजिए कि अप्रैल महीने से लेकर जून महीने का यानी अप्रैल मई जून का 500 रुपए बढ़कर मिलेगा। प्रस्ताव पास हो रहा है। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में 500 रुपए के इजाफे की बात सामने आ रही, यानी हर महीने की पेंशन 1500 हो जाएगी। यही उम्मीद की जा रही है, जिसका लाभ अगली किस्त में दिखेगा यानी जून वाले में। हिजाब पगड़ी पहन सकते हैं, तिलक के अलावा सिंदूर बैन होगा। विवाद पर लेंसकार्ट के संस्थापक पीयूष बंसल ने सफाई दी है। आपको बताएं संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल ने 12 घंटे बाद एक्स पर एक बड़ी पोस्ट साझा करते हुए अपना पक्ष रखा है। बाकी विजुअल आप देख ही सकते हैं। इस प्रकार का नियम लागू हुआ। हालांकि इन्होंने बताया कि पुराना है जो अब वायरल हो रहा है। आधार यूजर ध्यान दें, 2 जरूरी डिटेल जीवन में सिर्फ एक ही बार बदल सकते हैं, इसलिए अपडेट करने से पहले जान लीजिए, वरना भूल से भी गलती करते हैं तो आपको जीवन भर भुगतना होगा। अगर आप आधार कार्ड होल्डर हैं और नया आधार बनवाने जा रहे हैं तो जरूर जान लें कि आधार से जुड़े नियम है क्या। यूआईडीआई के अनुसार आधार में जन्म तिथि और जेंडर की डिटेल सिर्फ एक बार ही बदलती है, यानी कि आपको इसमें कोई बदलाव कराना है तो ध्यानपूर्वक कराएं, क्योंकि जीवन में एक बार ही बदला जाएगा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप भी यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं 10वीं और 12वीं का, तो आपका इंतजार समाप्त हुआ है। दोस्तों यूपी बोर्ड रिजल्ट की डेट कंफर्म हो गई है। रिजल्ट का इंतजार समाप्त हुआ है। आपको बताएं तो इससे पहले सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और लगभग सभी लोग पास हैं, यानी कि इस बार का रिजल्ट सबसे बेहतर आ रहा है और कोई फेल तो नजर ही नहीं आ रहा। सभी के 90 से लेकर 95 तक के परसेंट बने हैं। अब यूपी बोर्ड का रिजल्ट जल्द जारी होगा। बता दें यूपीएमएसपी ने एक डेट जारी की है। 52 लाख स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार है। बस आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखिएगा कमेंट में, मैं आपको आपका रिजल्ट बताऊंगा। जी हां, अंक अपलोडिंग का कार्य समाप्त हो चुका है। यूपी बोर्ड द्वारा इस बार स्टेप मार्किंग के अंक भी मिलेंगे, जिससे स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। अब अगर छात्रों ने आधे सवाल का सही जवाब दिया होगा तब भी उसका आधा अंक मिलेगा। पिछले वर्ष का टूट सकता है रिकॉर्ड। पिछली बार 10वीं में 90% लोग और 12th में 81% स्टूडेंट पास हुए थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 95 तक जाएगा, यानी कि 100% तो लोग पास होने वाले हैं। अब 19 तारीख को बताया जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। 10 बजे से 12 बजे के आसपास रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट का इंतजार होने वाला है खत्म। 19 अप्रैल को बताया जा रहा है, संभावना जताई गई है। 52 लाख छात्रों का इस दिन इंतजार समाप्त होगा। और खास बात यह है कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा 10वीं 12वीं का, वो एक साथ जारी होगा। रोल नंबर से आप अपना परिणाम चेक कर पाएंगे, मार्कशीट की प्रति डाउनलोड भी कर पाएंगे। अमित शाह ने समझाया कैसे लोकसभा की सीटें 850 हो जाएंगी। दक्षिण के 5 राज्यों की सीटें 129 से 195 हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा यूपी और महाराष्ट्र को होगा। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यह समझाया है कि परिसीमन से किस राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा की सीटें 543 से 850 कैसे होंगी। दरअसल चर्चा के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा, और जबकि दशकों से जनसंख्या वृद्धि में अंतर की वजह से दक्षिणी राज्य पीछे रह जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अमित शाह ने कहा, मैं समझाता हूं, मान लीजिए 100 सीटें हैं, 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देना है तो कुल सीटों पे 50% वृद्धि कर दी जाएगी, तो यह 150 हो जाएगा। जब 150 का 33% आरक्षण होगा तो यह लगभग 100 सीटों के बराबर रहेगा। अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं। परिसीमन के बाद सीटों में 50% वृद्धि होगी, 816 सीट हो जाएगा। लेंसकार्ट के ड्रेस कोड पर विवाद अभी भी थम नहीं रहा। बिंदी तिलक पर रोक और हिजाब को मंजूरी देने पर लेटर वायरल हो रहा है। सीईओ पीयूष बंसल बोले, यह पुरानी गाइडलाइन है।
सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज हो गए हैं। चचेरे भाई की फर्म को 10 लाख से अधिक का अवैध भुगतान किया था, जांच में दोषी पाए गए हैं। जी हां, करौंदी कला विकास खंड की ग्राम पंचायत कमरपुर में सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। आपको बताया, डीपीआरओ की जांच में ग्राम प्रधान मनोज तिवारी और तत्कालीन पंचायत सचिव शिवराज सोनकर को प्रथम दृष्टि से दोषी पाया गया है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र तिवारी ने पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। इसमें आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान मनोज तिवारी ने नियमों का उल्लंघन किया है, अपने चचेरे भाई की फर्म राज कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर की सामग्री आपूर्ति का कार्य आदेश दिया है, जिसमें 10 लाख का भुगतान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमों के अनुसार पंचायत विभाग से जुड़े प्रतिनिधि और उनके करीबी रिश्तेदार अपनी फर्म के माध्यम से पंचायत में वेंडर के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यही कारण है कि जिलाधिकारी ने आदेश दे दिया है। सरकारी धन के दुरुपयोग के कारण इनका प्रशासनिक अधिकार और समस्त वित्तीय अधिकार सीज कर दिया गया है। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम, अधिवक्ता। वाराणसी में वकील बोले, हमारे साथियों पर हमले हो रहे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं सरकार से। आगरा में परशुराम चौक विवाद पर मंत्री का बयान, बोले ब्राह्मण सम्मान करना जानता है तो अपमान भी नहीं सहता है। यूजर बोले देर से याद आई है। कानपुर किडनी रैकेट में 18 दिन बाद भी 6 सवाल। डॉक्टर दंपत्ति समेत 11 जेल में है, 50 अवैध ट्रांसप्लांट हुए। पर्दे के पीछे कौन है ये अभी तक पता नहीं चला। आवारा कुत्ते पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ है, 6 पर एफआईआर है। लोग बोले मेरे शेरू को पकड़ कर ले जा रहे थे, कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। विजुअल आप देख सकते हैं। कानपुर के पनकी में आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची नगर निगम की टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटने के मामले में पनकी पुलिस ने 6 लोगों को और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा से पहले लखनऊ श्रीनगर उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। सर्वे अंतिम चरण में है, यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट से मिलेगी राहत। अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ से श्रीनगर के बीच सीधी हवाई सेवा दोबारा शुरू होने की संभावना जताई गई है। एयरलाइन कंपनी द्वारा इस संबंध में कराया गया सर्वे अंतिम चरण में बताया जा रहा। लखनऊ में आग से जल गए मासूमों के सपने, जरा विजुअल देखिएगा। आंख में खिलौने ढूंढते रहे, तबाही देख से सकती रही महिलाएं। सीएसके ने डोसा इडली सांभर चटनी गाने पर नाराजगी जताई है। आरसीबी के खिलाफ शिकायत दर्ज करके बताया कि हमारे खिलाड़ियों का टीम का मजाक उड़ाया गया है। जी हां, आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मुकाबले के बाद विवाद सामने आया है। सीएसके ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और आरसीबी के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। वह यूपी में पारा 45 के करीब पहुंच चुका है। 16 शहरों में 40 डिग्री दर्ज हुआ है। सुबह से गर्म हवाएं चल रही, 3 दिन बाद बदलेगा मौसम। यूपी में अब भीषण गर्मी पड़ने लगी है। शुक्रवार से लेकर रविवार तक यही हालात देखने को मिलेगा। गुरुवार को बांदा का तापमान 44 पार हो गया। यही नहीं, 16 जिलों में अधिकतम तापमान 40 के ऊपर ही रहा। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ेगा, यानी कि भीषण गर्मी होगी। इस वजह से अगर कहीं पर आप निकलना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। रोडवेज कर्मचारियों के अंतिम संस्कार सहायता राशि 4 गुना बढ़ा दी गई है। 5,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। आश्रितों को तुरंत मिलेगा इसका फायदा। अगले हफ्ते धोनी आईपीएल में वापसी कर सकते हैं। वानखेड़े या चेपॉक में खेल सकते हैं। अभी इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं। ट्रंप बोले ईरान एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है। कहा दोनों देश सीज फायर के एकदम करीब हैं। इस्लामाबाद में डील साइन हो गई तो पाकिस्तान में जाऊंगा। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।